नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान की अगर रणनीति की बात करें, चाहे राजस्थान के लगातार चुनावी मैदान में उठापटक की बात करें, तो राजस्थान में फिलहाल 3 धड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला है राजस्थान में अरविंद केजरीवाल का धड़ा, जिसकी अभी तुरंत हाल ही में एंट्री हुई है। दूसरा, राजस्थान में बीजेपी अपने आप को सत्ता से दूर पा करके लगातार सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है और इस बारे में बीजेपी का यही मानना है कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए हर वो दांव, हर वो चाल संभव तरीके से देखी जा रही है, जिसके लिए बीजेपी अपने आने वाले चुनावी पत्र में घोषणा कर सकता है। और तीसरा, राजस्थान का सत्ताधारी दल, जिसमें भी 2 फाड़ हो चुके हैं। एक भाग है अरविंद केजरीवाल, एक भाग है सचिन पायलट की तरफ और दूसरा भाग है अशोक गहलोत की तरफ। इन दोनों ही टुकड़ों को लेकर के लगातार यह बात चल रही है कि सचिन पायलट अब किस दल में जाएंगे। एक तरफ यह बात चल रही थी कि शायद वह अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों के साथ ही अब कांग्रेस के जो विश्वस्त सूत्र हैं, उनके हवाले से जो खबर आ रही है वह यह है कि सचिन पायलट से जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने बात की थी और उनसे मीटिंग के बाद सचिन पायलट दिल्ली में जिस तरह से उनके गए हुए थे और वहां पर उनके कांग्रेस के आला कमान के नेताओं से मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद यह देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भाजपा के और इस अरविंद केजरीवाल की पार्टी से दूर कांग्रेस में ही सचिन पायलट के ऊपर एक बड़ा दांव खेला जा सकता है। दरअसल बात यह है कि नेताओं ने सचिन पायलट को इस बात के ऊपर कन्विंस किया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से बात आ रही है कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनका ही नाम सामने आएगा अगर 2024 में कांग्रेस की सत्ता बन जाती है केंद्र में। तो इसके अलावा उन्होंने अशोक गहलोत से बात की है और उन्हें भी कहा है कि आप राजस्थान की राजनीति से निकल करके केंद्र में एक अहम मंत्री पद का, यानी केंद्रीय मंत्री का आपको चेहरा बनाया जाएगा। अब इन सबके बातों के ऊपर सबसे बड़ा बात क्या है कि अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट को कांग्रेस के नेताओं ने 2024 के इलेक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के इलेक्शन से पहले 2023 के राज्य में विधानसभा के चुनाव में क्या ये दोनों नेता एक बार फिर से कांग्रेस में ही रह करके कांग्रेस को जिताने का काम कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने कर्नाटक में भी देखा या दूसरे राज्यों में भी देख सकते हैं कि शुरुआत में कांग्रेस अपने चुनाव के समय नेताओं को मैनेज करने में सफल हो जाती है, लेकिन चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री के लिए मांग होने लगती है। राजस्थान में शुरुआत से ही इस बात को लेकर जंग है, वहीं कर्नाटक में भी आपने सब कुछ देख लिया। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के बीच की यह झड़प सेटल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा या तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज।